जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 16। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 15 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज जेठ मास की कथा अध्याय 16 को श्रवण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज बुधवार का दिन है, इसलिए सबसे पहले श्रवण करेंगे बुधवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में वारों का विशेष महत्व है। प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। बुधवार भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण और व्यापार, विवेक, बुद्धि और सुख समृद्धि के प्रतीक बुद्धदेव को समर्पित है। विशेषकर ज्येष्ठ मास के बुधवार को किया गया व्रत चमत्कारी फल प्रदान करता है। यह कथा उसी ज्येष्ठ माह बुधवार से जुड़ी है जिसमें एक सामान्य गृहिणी की निष्ठा और वृद्धि ने पूरे नगर का भाग्य बदल दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत में श्रीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ राजा धर्मपाल का राज्य था। राजा धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन नगर में कुछ वर्षों से अकाल और रोग व्याप्त हो गए थे। ब्राह्मणों की यज्ञ शक्ति निष्क्रिय हो चुकी थी। वैद्य असहाय थे और जनता भूख प्यास से तड़प रही थी। नगर के कोने में एक वृद्ध ब्राह्मण भास्कराचार्य और उनकी पत्नी अनुपमा रहते थे। इनके पास अधिक धन न था, परंतु धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करते थे। उनकी एकमात्र पुत्रवधू थी सुशीला, जो अत्यंत श्रद्धालु, विवेकशील और साहसी स्त्री थी। वह न केवल घर का कार्य संभालती थी, बल्कि संकट के समय गरीबों को भी भोजन कराती थी और जल देती थी। नगर में एक रहस्यमय साधु आए। उन्होंने नगर के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर घोषणा की, जिस दिन एक पवित्र स्त्री बिना नमक और बिना तेल का भोजन बनाकर बुधवार को व्रत के नियमों के अनुसार ईश्वर को अर्पित करेगी और व्रत की कथा सुनेगी, उसी दिन नगर के संकट दूर होंगे। यह सुनते ही अनेक महिलाएं आगे आईं, लेकिन किसी ने नियमों का पालन नहीं किया। कोई नमक नहीं छोड़ सकती, कोई व्रत कथा नहीं सुना पाती थी। सुशीला ने मौन भाव से प्रण लिया, यदि मेरे संकल्प से नगर का कल्याण होता है तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। उसने अपने सास ससुर की आज्ञा ली और व्रत करना शुरू कर दिया। उसने शुद्ध जल से स्नान किया, हरे वस्त्र धारण किए, भोजन में नमक तेल नहीं डाला और मिट्टी का कलश स्थापित कर उसमें तुलसी डालकर विष्णु भगवान को अर्पित किया। जैसे ही उसने व्रत कथा सुनानी शुरू की, आकाश में मेघ छा गए। व्रत कथा थी। प्राचीन समय की बात है। एक व्यापारी की पत्नी बुधवार का व्रत किया। उसके पति ने उपहास किया, बिना नमक के भोजन, किंतु उसी दिन उसे व्यापार में अपार हानि हुई और पुत्र रोगी हो गया। पत्नी ने आग्रह किया, अगले बुधवार पुनः व्रत। जब पति ने श्रद्धा से व्रत किया तो धन लौट आया और पुत्र ठीक हो गया। यही है बुद्धि और भक्ति का चमत्कार। अब सुशीला कथा सुना रही थी, तभी एक वृद्धा वहां आई और बोली, क्या तुम जानती हो कि यह व्रत एकमात्र दिन नहीं बल्कि 7 बुधवार तक करना होता है? सुशीला मुस्कुराई और बोली, जानती हूँ माता, मैं 7 बुधवार तक इस व्रत को करूंगी, नगर की रक्षा हेतु। वृद्धा प्रसन्न हुई, बोली, तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं स्वयं बुद्ध देवी प्रकट हुई हूँ। तुमने नियम का पालन कर सिद्धि प्राप्त की है। जैसे ही देवी अदृश्य हुई, उसी समय तेज वर्षा होने लगी, भूमि शीतल हो गई, रोग मिटने लगे और नगर में हरियाली फैल गई। राजा धर्मपाल स्वयं सुशीला के घर आए और बोले, नगर की माता की उपाधि दी। सुशीला ने विनम्र होकर कहा, राजन, यह मेरी नहीं, व्रत की शक्ति है। हर स्त्री यदि बुधवार के दिन नियम पूर्वक व्रत करे तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। सुशीला ने 7 बुधवार को नियम निभाया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, हरे वस्त्र पहनना और घर की हरी वस्तुएं सजाना, नमक और तेल का त्याग करना, हरे मूंग या धनिया का दान करना, बुद्धदेव और श्री कृष्ण की पूजा करना, व्रत कथा सुनाना, घर के सभी
वृद्धों को भोजन देना। जब 7 बुधवार पूरे हुए, एक रात्रि बुद्धदेव स्वप्न में आए और बोले, सुशीला, तुमने जिस भावना से यह व्रत किया उससे न केवल नगर का बल्कि तुम्हारा कुल भी पवित्र हुआ। तुम्हें जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगला जन्म देवी के रूप में मिलेगा। सुशीला की कथा अब भी श्रीपुर में सुनाई जाती है। वहाँ हर बुधवार को स्त्रियां हरे वस्त्र पहनकर व्रत करके एक दूसरे को सुशीला की कथा सुनाती हैं। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे वाणी में मधुरता मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, विवाह बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध का व्रत करे जो नारी, उसके घर ना रहे दुख भारी। हरे रंग से करे जो प्यार, बुद्ध देव करे उसका उद्धार। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं ज्येष्ठ महात्म्य कथा अध्याय 16। पुराणों में वर्णित है कि ज्येष्ठ मास का व्रत विशेषकर जब वह शुक्ल पक्ष के बुधवार अथवा शुक्रवार को आए तो उसका फल 10 यज्ञों के बराबर होता है। यह कथा पद्म पुराण के अध्याय 16 से ली गई है, जिसमें एक राजा, एक वृद्धा और एक रहस्य तपस्विनी के माध्यम से यह व्रत का अद्भुत फल दर्शाया गया है। प्राचीन समय की बात है। अयुतपुरी नामक नगरी पर राजा सोमकेतु का राज्य था। वह धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक था, परंतु एक चिंता उसे हर क्षण व्याकुल करती। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल राज्य संचालन ही धर्म है? राजा ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान किया, परंतु शांति न मिली। एक दिन गुप्त वेश में नगर भ्रमण करते हुए उसे एक वृद्धा दिखी जो एक टूटी झोपड़ी में रह रही थी और प्रतिदिन तुलसी जल से एक दीपक जलाती थी। राजा ने पूछा, माता तुम कौन हो और इस तपस्या का क्या उद्देश्य है? वृद्धा बोली, राजन, मैं केवल ज्येष्ठ मास के व्रत का पालन करती हूँ। इस व्रत से मनुष्य न केवल स्वर्ग अपितु निर्वाण की प्राप्ति होती है। राजा चकित हुआ, एक वृद्धा का दीप दान मुझसे श्रेष्ठ है? वह बोला, माता, क्या एक दीपक जलाने मात्र से मोक्ष संभव है? वृद्धा मुस्कुराई, दीपक से प्रकाश होता है, परंतु जब वह श्रद्धा से जलाया जाए तो अंधकार मिटता है, भीतर और बाहर दोनों के। राजा ने जिज्ञासावश वृद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन वह स्वयं वृद्धा की झोपड़ी में पहुंचा। उसने देखा वृद्धा उपवास कर रही है, परंतु बालकों को खीर बांट रही है। वह बोला, जब स्वयं उपवास कर रही हो तो खीर क्यों दे रही हो? वृद्धा बोली, राजन, यह अन्य भोजन दान व्रत का हिस्सा है। जो स्वयं भूखा रहकर किसी भूखे को भोजन दे वह 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त करता है। उसी दिन नगर में एक रहस्यमय तपस्विनी आई। उसने घोषणा की, जो आज रात्रि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत की कथा सुनेगा उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। राजा ने सभा बुलाई और स्वयं भी उस कथा को सुनने गया। तपस्विनी ने कहा, एक समय चंद्रसेन नामक राजा अपने पापों से व्यथित था। उसने ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी सेवा की। उसने हर बुधवार को हरे फल और हरे वस्त्र दान किए। अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। राजा सोमकेतु की आंखें खुल गई। उसने निर्णय लिया कि वह संपूर्ण ज्येष्ठ मास व्रत करेगा और अंतिम दिन सर्वदान करेगा। राजा ने वृद्धा के चरणों में बैठकर व्रत का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया, नमक रहित भोजन किया, हर बुधवार को ब्राह्मणों को फल दिए और प्रत्येक रात्रि को दीपदान किया। अंत में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उसने नगर के समस्त गरीबों को वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और दीप दान किए। रात्रि को उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु बोले, हे सोमकेतु, तुमने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य समझा बल्कि प्रजाजनों को भी धर्म का मार्ग दिखाया। अब तुम मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करोगे और अगले जन्म में सत्यलोक के अधिपति बनोगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है वह रोगों से मुक्त होता है, शत्रुओं पर विजय पाता है, धन धान्य और संतान से संपन्न होता है, अंततः परम गति को प्राप्त करता है। राजा सोमकेतु ने ज्येष्ठ मास का व्रत पूर्ण किया और भगवान विष्णु से स्वप्न में मोक्ष का वरदान प्राप्त किया, परंतु उसकी आत्मा अब भी कुछ अनजाना अनुभव कर रही थी, जैसे यह अंत नहीं कोई आरंभ है।
अगली प्रातः वृद्धा अचानक अदृश्य हो गई। राजा व्याकुल होकर वन की ओर चला गया, जहां उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वहीं एक गुफा में उसे एक वृद्धा ध्यानस्थ अवस्था में मिली। राजा ने पूछा, माता तुम कौन हो? क्या तुम कोई सामान्य स्त्री हो? वृद्धा ने नेत्र खोले और कहा, हे सोमकेतु, मैं विद्या योगिनी हूँ। पूर्व जन्म में मैं राजकुमारी चित्रलेखा थी। अहंकार बस मैंने अपने गुरुओं का अपमान किया था। श्राप बस मुझे वृद्धा के रूप में मुझे जन्म मिला, परंतु ज्येष्ठ मास के व्रत, दीपदान और ब्राह्मण की सेवा के प्रभाव से मुझे मुक्ति का मार्ग मिला। अब मैं अपना अंतिम जन्म त्याग कर विष्णु धाम जाऊंगी। नगर में जो रहस्यमय तपस्विनी कथा सुना रही थी वह भी अदृश्य हो गई थी। राजा ने खोज की और वन गमन किया। वहां उसने देखा एक कदाचित जलती हुई ज्वाला के मध्य तपस्विनी ध्यान मग्न है। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह ज्वाला शांत हुई और वहां प्रकट हुई माता लक्ष्मी। राजन, मैं विष्णु प्रिय लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे नगर में धर्म की ज्योति मंद हो रही थी, इसलिए मैं तपस्विनी के रूप में आई और लोगों को ज्येष्ठ मास का व्रत की महिमा बताई। तुमने न केवल स्वयं व्रत किया, बल्कि हजारों लोगों को प्रेरित किया। यह तुम्हारा पुण्य ही है कि तुम्हें साक्षात दर्शन हुए। इन दिव्य घटनाओं के बाद राजा का हृदय संसार से विरक्त हो गया। उसने अपना राज्य अपने योग्य पुत्र को सौंपा और स्वयं नर्मदा तट पर तप करने चला गया। वहां उसने केवल फलाहार से जीवन निर्वाह किया, प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया और ज्येष्ठ मास के प्रत्येक बुधवार को जल, दीप, तिल और घी का दान किया। दीपदान शरीर की ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करता है। यही कारण है कि यह व्रत दैविक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, यह कथा न केवल धार्मिक रूप से महान है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूती है। राजा सोमकेतु की तरह हम भी यदि अपने अहंकार को त्याग कर धर्म की राह पकड़े, तो जीवन में मोक्ष, शांति और आनंद सब प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास के बुधवार दीपक जलाएं, ब्राह्मणों को फल दीजिए और इस कथा को श्रवण करिए। दूसरों को भी सुनाइए। जो इस कथा को श्रवण करता है वह रोग, शोक, दरिद्रता, कर्ज, क्लेश और असफलता से मुक्त होता है। उसे संतान, सुख, शांति और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह कथा समाप्त हुई। अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।